जैक डेनियल्स दुनिया की सबसे फेमस विस्की में शुमार होती है। भारत में भी इस विस्की को लोग बेहद पसंद करते हैं। अमेरिका का ये विस्की ब्रांड 1847 में शुरू हुआ था और कम ही समय में जैक डेनियल्स पूरे अमेरिका में पॉपुलर हो गई थी। बाद में अमेरिका के बाहर भी इस विस्की को बेचा जाने लगा और लोगों ने इसे खूब पसंद किया। आज हम आपको जैक डेनियल्स विस्की से जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स बता रहे हैं। अगर आप जैक डेनियल्स विस्की के शौकीन हैं तो आपको ये फैक्ट्स जरूर मालूम होने चाहिए। दुनिया को लगता है कि जैक डेनियल्स की रेसिपी को कंपनी के संस्थापक जैक डेनियल ने बनाया था, जबकि सच ये है कि नीरिस ग्रीन नाम के जैक डेनियल के एक गुलाम ने इस विस्की की रेसिपी को बनाया था। इस बात का खुलासा खुद कंपनी ने 2016 में अपनी 150वीं वर्षगांठ पर किया था। आपको बता दें कि पुराने दौर में अमेरिका में गुलाम प्रथा चरम पर थी। जैक डेनियल कंपनी के संस्थापक नाटे थे और उनका कद मात्र 5 फीट 2 इंच था। इससे ये साबित हो जाता है कि किसी इंसान की सफलता में कद या रंग रूप मायने नहीं रखता। जैक डेनियल के संस्थापक का असली नाम जैक डेनियल नहीं बल्कि जैस्पर न्यूटन डेनियल था, लेकिन इनके दोस्त हमेशा इन्हें जैक कहकर बुलाते थे। जब इन्होंने अपना ये विस्की ब्रांड शुरू किया तो जैक डेनियल नाम रख दिया। जैक डेनियल की हर बोतल पर आपको नंबर 7 लिखा दिखेगा, लेकिन कमाल की बात यह है कि आज तक किसी को भी ये नहीं मालूम चल पाया कि जैक डेनियल की बोतल पर छपे इस नंबर 7 का आखिर मतलब क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि जैक डेनियल की 7 प्रेमिकाएं थी और वो 7वीं प्रेमिका से सबसे अधिक प्रेम करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी विस्की की बोतल पर ये नंबर लिखा। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि जैक डेनियल की विस्की के बैरल्स हमेशा 7 नंबर वाली ट्रेन से ही डिलीवर होते थे, इसलिए उनके ब्रांड की हर बोतल पर नंबर 7 प्रिंट हुआ रहता था। हालांकि आज तक कोई भी नहीं बता पाया कि सच क्या है। जैक डेनियल ने नहीं बल्कि उनके बहुत अच्छे दोस्त और उस दौर के एक बेहद मशहूर सिंगर, एक्टर, प्रोड्यूसर फ्रैंक सिंतारा ने अपनी मौत के बाद अपनी कब्र में जैक डेनियल की एक बोतल रखने की गुजारिश की थी। उनकी ये गुजारिश पूरी भी की गई। उनकी कब्र में उनकी लाश के साथ जैक डेनियल की बोतल, सिगरेट का एक पैकेट और लाइटर भी रखा गया था। ये फ्रैंक सिंतारा ही थे जिन्होंने जैक डेनियल के शुरुआती दिनों में इस विस्की ब्रांड की खूब मार्केटिंग की थी। लेमी नाम के एक और मशहूर सिंगर की मौत के बाद भी कब्र में उनके साथ जैक डेनियल की बोतल रखी गई थी। कंपनी ने भी इन दोनों महान गायकों के नाम से एक ब्रांड बाजार में लॉन्च किया था। यूं तो अमेरिका में कई ऐसे विस्की ब्रांड्स हैं जो ये दावा करते हैं कि वो सबसे पुराने हैं, लेकिन जैक डेनियल अमेरिका का सबसे पुराना रजिस्टर्ड विस्की ब्रांड है। सन 1866 में जैक डेनियल ने खुद अपने इस विस्की ब्रांड को रजिस्टर्ड कराया था। उससे पहले के रिकॉर्ड्स में किसी और विस्की ब्रांड का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। जिस जगह पर जैक डेनियल विस्की का प्रोडक्शन होता है वहां पर इसे बेचने पर पाबंदी है। मूर काउंटी की लिंचबर्ग वो जगह है जहां पर इस विस्की का प्रोडक्शन किया जाता है। यहीं पर जैक डेनियल की सभी बोतलें पैक की जाती हैं और दुनिया भर में सप्लाई के लिए भेजी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर किसी को बोतल बेचना सख्त मना है। हाँ, पूरा बैरल यहाँ से खरीदा जा सकता है, लेकिन इसे यहाँ पिया नहीं जा सकता। जैक डेनियल के पिता भी एक शराब कंपनी के मालिक थे। जैक डेनियल के पिता की कंपनी का नाम था ब्राउन फोरमैन। उनकी कंपनी में बनी बेन रिच, ग्लेनड्रोनाच और ग्लेनलाशा भी उस दौर में अमेरिका के सबसे पॉपुलर स्कॉच ब्रांड्स में से एक थे।